लाहौर में मूसलाधार बारिश की एक और इनिंग्स, शहर पानी पानी हो गया। कोट लखपत, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट, टाउनशिप, समनाबाद, शादबाग और दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 118, काहना में 108, मुगलपुरा में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद जानते हैं अहमद हसन से। जी अहमद। मानसून का जो तगड़ा स्पेल है वो जारी है और सुबह जो है तकरीबन 4 बजे शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर के जितने भी इलाके हैं वो इस वक्त नदी और नालों का जो मंजर है वो पेश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो एयरपोर्ट और इसके इतराफ़ में तकरीबन 240 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा करतबा में भी तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ काहना की तो वहाँ पर भी 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको लाहौर का थोड़ा सा बताऊं तो लाहौर के इस वक्त जितने भी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा है। ख़ास तौर पर अगर आप चुंगी अमर सद्दू की साइड से कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी आपको पानी ही पानी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टाउनशिप से जो है वो जा रहे हैं जोहर टाउन की तरफ, वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि शदीद पानी खड़ा है। और आपको पता है क्योंकि वर्किंग डे है और शहरी जो हैं वो अपने दफातर और काम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनको सख्त जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट और इतराफ़ के इलाकों में भी हमने शहरी देखे जो इस वक्त अपने दफातर में जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिलें बंद हैं और शहरी जो हैं वो शदीद परेशान इस वाले से दिखाई देते हैं। मौसम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का जो मजमूई दर्जा हरारत है वो 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहम पंजाब हुकूमत के ये दावे सामने आ रहे थे कि इस हवाले से इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन जो वासा का हमला है हमने कल भी देखा और आज भी यही सूरत हाल है कि वो जो बड़ी शाहराएँ हैं जिनमें गुलबर्ग का इलाका है, ज़हूर अलाई रोड है, कनाल रोड है, वहाँ पर काम होता ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर डिस्पोजल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनको चलाया नहीं गया। और वहाँ पर जो स्टाफ है, हमने रास्ते में भी देखा कि जो स्टाफ वहाँ पर खड़ा है वो अपनी जो डिस्पोजल हैं उनको बंद करके वहाँ पर खड़ा है। अभी तक काम जारी नहीं है। और इस वक्त बारिश का जो एक और सिलसिला है वो एक बार फिर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट और इतराफ़ में शुरू हो गया और ये रिमझिम जारी है इस वक्त भी। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज भी तकरीबन 12 से 1 बजे के दौरान शहर में एक और तेज़ स्पेल बारिश का मुतवक्के है। तो इस वाले से जो इंतज़ामिया है वो तो शहर में मौजूद है, लेकिन शहर के इस वक्त जितने भी नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो जमा है और शहरियों को सफ़र करने में सख्त मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान शहर में मज़ीद बारिश भी मुतवक्के है। जी अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को बताते चलें कि लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। हर तरफ बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं बारिश नेमत है तो कहीं जहमत भी बनती जा रही है। हुकूमत की जानब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वासा टीमें मुतारिक हैं, लेकिन पौश इलाकों में। लेकिन इस हवाले से इंडस्ट्रियल एरिया, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पानी से इस वक्त भरा हुआ है। जो लोग मजदूर तबका जो है अपने जो है फैक्ट्री में जाने के लिए परेशान है, फैक्ट्रियों के लिए जॉब पे जाने के लिए परेशान है। लेकिन मेन शाहराहों को सिर्फ साफ किया जा रहा है, लेकिन छोटी शाहराहों की तरफ कोई ध्यान इस वक्त नहीं दिया जा रहा। जी अहमद, वासा के तो जो दावे थे वो इतने बुलंदो बाला थे, लेकिन इस वक्त तो ऐसा ही लगता है कुछ इलाके देख कर के सब दावे धरे के धरे रह गए हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर की, मैं आपको बताऊं तो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले शहर में काफ़ी जो थे वो तरक्याती काम जारी थे। अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले सकता हूं इस हवाले से। सबसे पहले जो है फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप के करीब हमने इसको रिपोर्ट भी किया था, वहाँ पर तरक्याती काम जारी है। दाता दरबार और इसके इतराफ़ में भी तरक्याती जो काम है वो जारी है। इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ वादियों में तरक्याती काम इस हवाले से जारी थे। अब वो तरक्याती काम जो है वो वहीं पर छोड़ दिए गए हैं। उसकी वजह से जो हमारी इंतज़ामिया है वासा की, उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें परेशानी का सामना है क्योंकि पता नहीं लग रहा कि कौन सी सड़क कहाँ से टूटी हुई है और ड्रेन जो है वो ड्रेन पाइप भी मुतासिर है, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हो रहा है। इसके अलावा खुसूसी
की मैं अगर बात करूं, बैंक स्टॉप और अतराफ का जो इलाका है वहां पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि तकरीबन 2 से 3 फुट पानी खड़ा है और हम वहां से रिपोर्ट कर चुके हैं। इस वक्त अगर आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर ये सूरत हाल है कि आपको पता नहीं लगता कि आप जा रहे हैं तो वहां पर सड़क या कोई ज़मीन मौजूद है या वहां पर कोई गड़ा है या गटर है। इस वजह से जो है वो वासा की टीमों को भी परेशानी का सामना है। इसके अलावा कल हमने रिपोर्ट किया कि एक्सपो सेंटर और अतराफ जो रोड जोहर टाउन को जाती है वहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 फुट पानी जो था वो जमा था, क्योंकि वासा इंतज़ामिया के ये दावे हैं कि वो शहर से निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पानी मौजूद था, शहरी परेशान थे और हमारे 12 रिपोर्ट करने के बावजूद वासा का कोई अमला वहाँ पर नहीं आया। इस वक्त भी अगर आप निकलेंगे, शहर का दौरा करेंगे तो आपको जगह जगह जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा नज़र आएगा। इस वक्त भी मैं जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से जो शहरी गुजर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि पीछे जो है वो काफ़ी पानी खड़ा है और उसको निकालने के लिए अब तक कोई काम नहीं किया जा रहा। हमने ये भी देखा है कि वासा की जो टीमें हैं वो मुतलका जो जगह है जहाँ पर पानी होता है वहाँ भेज दी जाती हैं, लेकिन या तो वो क्या नाम है गटर को साफ़ करने के लिए काम कर रहे होते हैं और मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हवाले से बंद रखी जाती है। जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी, ट्यूबवेल चलेंगे तो ये पानी जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त भी क्योंकि बारिश को इस जगह पर रुके हुए। जी अहमद, शुक्रिया आगाह करने के लिए।